परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो चींटियों की रक्षा और मदद करता है। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। पूरी मंडली को मेरे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। भवन के चारों तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी सुरक्षा के बाड़े हों, तेरी सामर्थ के बाड़े हों। लोग तो जीवित परमेश्वर को जाने, उद्धार पाए और तेरे राज के वारिस हो जाए। आज की आराधना पर तेरी आशीष हो, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष हो, आज के वचन पर तेरी आशीष हो। मेरे परमेश्वर, लोगों के घरों से दुख, मुसीबतें, संकट, शराब सब चले जाएं। तेरे लोग तुझ में फले फूले आशीषित हों। पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन के बिजली, पानी, अंजन, धन पर आशीष दे। कि बहु बेटों को मेरे परमेश्वर आप छू के चंगा करें, अपने पोतियों को छू के चंगा करें, और मेरे परमेश्वर के बुजुर्गों को भी आशीष दें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए, उसकी सामर्थ हमारे मध्य में है। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। सृष्टि तेरे तेज से भरपूर है पिता, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं मेरे प्रभु जी। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर। गुनाह, गलती, अपराधों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर। तू महान ईश्वर है मेरे पिता, तू सच्चा है, जीवता है मेरे परमेश्वर, और तू जीवतों के बीच में कार्य करता है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, आज के पवित्र दिन में परमेश्वर हम सब एक मन के होके तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। हमारे हृदय से निकली हुई पुकार को सुनना मेरे परमेश्वर। हर एक के मन और हृदय को जांच लेना मेरे परमेश्वर, और उनकी ज़रूरतों के अनुसार उनको आशीष देना मेरे परमेश्वर। हर एक बहन भाई को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने यहाँ बैठे हैं मेरे पिता, और जितने अपने घरों में बैठ के देखते हैं मेरे परमेश्वर, और जितने बहन भाई रास्ते में आ रहे हैं मेरे प्रभु, उन सभी को पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। उन सब को प्रभु तू संभाल के लेके आना मेरे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह का आत्मा प्रत्येक के जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर। हर एक की हर जरूरत को तेरे चरणों में रखती हूँ मेरे परमेश्वर। जो बीमार हैं उनके बीमारी के बिस्तर को पलट दे मेरे पिता। जो कलेश में हैं उनको शांति दे मेरे परमेश्वर। जो बेरोजगार हैं उनको पिता अच्छी जॉब से आशीष दे मेरे पिता। जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को तरक्की दे मेरे परमेश्वर। जॉब वालों को तरक्की दे मेरे परमेश्वर। तेरे वचन से दाएं बाएं ना मुड़े मेरे परमेश्वर। सत्य के मार्ग पर तू उनकी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। ना बल से ना शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। संभाल यीशु जी, जीवन के हर पल में अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई करना मेरे परमेश्वर। सारी विरोधी आत्माओं को यीशु तेरे खोल से बांध देती हूँ। उनकी जिंदगियों से बंधे और थकड़े में चली जाए मेरे परमेश्वर। हर बुरी सोच की आत्मा बदल जाए मेरे परमेश्वर। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे परमेश्वर। मणिपुर को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई परमेश्वर घर से बेघर हो गए मेरे परमेश्वर, उनकी सुधि लेना मेरे परमेश्वर। रोटी, कपड़ा, मकान का इंतजाम करना मेरे परमेश्वर। जिन बहनों के साथ गलत हुआ है पिता, प्यारे प्रभु तू पलटा लेने वाला ईश्वर है पिता। तेरा पवित्र आत्मा जल जलाहट का पवित्र आत्मा है पिता। उन द्रोहियों को तू सजा देना मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता तेरा वचन कहता है कि मेरे बच्चों को जो छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, तू उनके दुख पर नजर डाल मेरे प्रभु। तो चुप ना रह मेरे परमेश्वर, तू कार्य कर पिता। तेरा धन्यवाद, स्तुति, महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जितने बहन भाई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं पिता, उन्हें छुटकारा दे। जितने बेटी बेटा मेरे परमेश्वर शादी के योग्य हैं मेरे परमेश्वर, उनके परमेश्वर अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। शादी की रुकावट यीशु तेरे नाम से टूट जाए परमेश्वर। जितनी बहनें गर्भवती हैं परमेश्वर, उन बहन बेटियों को पिता तू पूरे टाइम तक संभाल मेरे परमेश्वर पिता। अच्छे फलों से आशीषित कर मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, इस मौसम की खराबी से बचा के रखना। छोटे बच्चों को बचाना मेरे परमेश्वर। आने वाली बुरी बीमारी, बुरी परेशानियों से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर। हम तेरा हृदय से धन्यवाद स्तुति करते हैं।
जितने बेटा बेटी मेरे परमेश्वर पढ़ते हैं उन्हें बुद्धि ज्ञान से भरना मेरे परमेश्वर, अच्छे नंबर देना मेरे परमेश्वर पिता। जवान बेटा बेटियों को मेरे पिता हर बुराई से बचाना, बुरे लोगों से बचाना मेरे परमेश्वर, बुरे रास्तों से पिता उनकी मदद करना पिता, ताकि उन बुरे रास्तों पर वो ना जाए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन जितने बेटा बेटी नशा करते हैं उनको छुटकारा दे मेरे परमेश्वर, हर नशे की लत उनकी ज़िंदगी से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है पिता। तू अपने बच्चों पर दया करता है मेरे परमेश्वर। मैं अपने आप को, अपने पति को, बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। हमारी जिंदगियों से हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो मेरे परमेश्वर। हर जरूरत को पूरा कर मेरे परमेश्वर। अपने दास को हिम्मत ताकत सामर्थ्य से भर प्रभु जी। अपनी आत्मा की अगुवाई दे मेरे परमेश्वर, बोलने का हियाव दे मेरे परमेश्वर, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। जितने भी बहन भाई यहाँ आए हैं प्रभु, कोई भी परमेश्वर यहाँ से खाली हाथ ना जाए, तेरी आशीषों से भर के जाए पिता। अपने हृदय में तेरी शांति को लेके जाए मेरे परमेश्वर। तेरी दया प्रत्येक के जीवन में पूरी हो मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना को उद्धार करता मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सुनो ग्रहण करे यीशु के नाम में, आमीन। बातों को लेकर तेरी बेटी ने प्रार्थनाएं की मेरे परमेश्वर, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। मंडली मेरे प्रभु तुझमें फले फूले आशीषित हो। एक एक परिवार की आप रक्षा मदद कर। हाँ मेरे परमेश्वर, ढाल बनकर मेरे प्रभु इन बच्चों के आगे आगे चल। इनके दुखों को, इनकी बीमारियों को, इनके रोगों को अपने पर उठा यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन से पश्चाताप के लिए कौन सी बातें हैं जो बाधा उत्पन्न करती हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो बाधा उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। हमने शुरुआत में देखा था पश्चाताप क्या है, पश्चाताप की और पछतावे में क्या अंतर है, पश्चाताप क्यों आवश्यक है, पश्चाताप के जो परिणाम हैं ये भी हमने देखे। बाकी आज जब हम लोग परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं, हालेलुया, तो ये हालेलुया, कल के ऊपर टालना, आत्म समर्पण ठीक से ना करना। बहुत लोग जब नया साल आता है तो लोग योजनाएं बनाते हैं, इस साल में मैं ये बुरा काम छोड़ दूंगा, मैं ये नशा छोड़ दूंगा, मैं ये काम छोड़ दूंगा, परंतु कुछ समय के बाद फिर वो उसी में लुप्त हो जाते हैं। आप इंसान हैं, आप परमेश्वर के बनाए हुए बेटे बेटियां हैं। एक बार आपने किसी बात की प्रतिज्ञा कर ली तो उस पर अटल रहें, ये जानकर कि ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं जो मेरे लिए और मेरे घराने के लिए आशीष का कारण ठहरेंगी। हालेलुया। आप क्या करते हैं पूरे हफ्ते में नहीं पता, परंतु यदि आप पूरे हफ्ते में परमेश्वर के भवन में जाते हैं और आते हैं तो परमेश्वर बदले में आपको सुख देता है। आमीन। क्या परमेश्वर हर दिन बुलाता है हमें? उसने कहा है 6 दिन काम कर और 7वें दिन विश्राम कर, परमेश्वर के भवन में जा। और हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करनी है अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। यदि आप अपनी फैमिली के लिए अच्छी दुआबंदी करते हैं तो पड़ोसियों के लिए भी कर पाओगे। यदि आपके पास अपने ही परिवार के लिए समय नहीं है तो पड़ोसियों के लिए दुआ नहीं कर पाओगे। हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, प्रेरितों के काम 7 उसकी 50 और 51वीं आयत। क्योंकि मेरे हाथों ने ही इन सब को नहीं बनाया। हे हठीले लोगों, तुम्हारे मन और कान खतना रहित हैं। तुम सदा पवित्र आत्मा के विरोध में करते आए हो। तुम भी वैसे ही करते रहो जैसे तुम्हारे जो बुजुर्ग थे किया करते थे। हालेलुया।
हमारे बड़े बुजुर्ग लोग जो थे वो परमेश्वर से भटक गए नहीं। हम सब आदम और हव्वा की संतान हैं। हम सब का एक ही पिता है, हम सब का एक ही बाप है और एक ही माँ है। आमीन। शैतान नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर के साथ चले। शैतान लोगों के जीवनों में ना घमंड भर देता है। अरे मैं प्रार्थना में जाऊंगा, नहीं, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। बहुत लोगों की सोच है। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है, ये धर्मशास्त्र है, ये मुझसे और आपसे जब भी आप इसको पढ़ोगे या सुनोगे अलग रीति से बात करती है। वही वचन यदि मैं बोलूँगा तो अलग बात करेगी, संजू बोलेगा तो अलग बात करेगी, श्रीओम बोलेगा तो अलग बात करेगी, शशि बोलेगी या सुधा मैडम बोलेगी, कोई भी बोलेगा, सबके वचन अलग अलग तरीके से खुलते हैं। फिर हालेलुया। दुनिया में जितनी किताबें हैं उनको लोग पढ़ते हैं, बाइबल हमको पढ़ देती है। जब हमारी जैसी जरूरत होती है, जैसी चिंता होती है, परेशानी होती है, उसका समाधान हमें उसी से मिलता है। और हम सबके पास गिना चुना समय है। जितना समय हमारे को धरती पे रहना है उतना ही हमारे पास समय, हम उस समय में ना तो घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। ये सोच के हम जिंदगी जिए कि कल का दिन मैं देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, आज ही मैंने परमेश्वर के तहत अपना जीवन जीना है, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है ताकि मेरी आत्मा जिस दिन जाए तो परमेश्वर के धाम में युगान युग राज करे। हालेलुया। अधिकांश मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। बहुत लोगों से गलती हो जाती है। बहुत लोग, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, गलती करने के बाद यह बोलते हैं, अरे कुछ भी हो जाए मैंने हाँ ही नहीं भरनी, चाहे सेवा की क्यों ना हो। मैं पीछे एक व्यक्ति से मिला, नाम नहीं बता रहा मैं आपको, सेवक है वो, मेरे से बोला मैं आज ही जेल काट के आया। मैंने उसके परिवार को फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हो गया तुम्हारे भाई को, तुम बंद था? बोला नहीं, वो झूठ बोल रहा है, बंदी नहीं था। भाई परिवार के लोगों को तो पता रहता है, तो हम ऐसे अब सब क्यों बोले? जो हमारे लिए परमेश्वर तो सब सुनता है। मैंने यार बहुत बुरा हुआ, मैंने उसके भाई के साथ अफसोस किया, तुम्हारे भाई के साथ ऐसा हो गया। क्योंकि मैं उस समय, जिस समय ये सारी घटनाएं घटी, मेरे को फ़ोन आया, उसको मैं जबलपुर से भी और आगे था। तो बोले भैया मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, आप कहाँ हो? मैंने कहा भाई मैं तो बाहर हूँ, मैं तो 3 दिन लगेंगे वापस आने में। बोला मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया। यहाँ के मैं उससे मिला, तब भी उसने वही बात बोली, और उसने जिसका नाम लिया कि उसने मेरे को वहाँ से निकाला, बचाया। सबने बोला हम किस विषय में जानते ही नहीं। हमें दुख होता है यदि हमारे किसी प्रियजन को कोई परेशानी होती है। भले ही हम लोग, कोई यहाँ रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई फरीदाबाद रहता है, परंतु हम सब आत्मा में एक है। हम सब एक परिवार के लोग हैं, हम सबका एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। घमंड से बचें, घमंड से भरी हुई बातों से बचें। क्या कोई ये कह सकता है कि मुझसे कभी कोई गुनाह गलती नहीं हुई? जो ये कहता है ना मुझसे नहीं हुई, उससे सबसे ज्यादा गुनाह गलतियां हुई। केवल और केवल यीशु मसीह है जिससे ना तो गुनाह हुआ ना गलती हुई। उसने तो गाली के बदले गाली भी नहीं दी। परमेश्वर का बेटा है, भूखे फूंक से शैतानी शक्तियों को जलाकर भस्म कर सकता है। लोग उसको पत्थर मारते थे, लोग उसको दुर्दिशा में डालते थे, फिर भी वो कहता था पिता इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। आप सोचिए जब हरे पेड़ के साथ ऐसा हो रहा है
तो मेरे को और आपको परमेश्वर के साथ चलना कितना जरूरी बात है। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। भैया, मांगने के बदले उसे छिपाने का प्रयास करते हैं। उड़ाऊ पुत्र ने अपने घमंड से भरकर अपने पिता से अपना सारा हक ले लिया। मेरे हिस्से की जमीन जायदाद जो कुछ है सब मुझे दे दो, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। क्या हुआ? वो अपनी धन संपत्ति लेके एक स्थान गया, दूसरे स्थान गया, एक देश गया, दूसरे देश गया, उसका सारी धन दौलत बर्बाद हो गई। जब सब कुछ बर्बाद हो गया तो उसको पैसे कमाने की चाह हुई, तो उसको नौकरी भी मिली, तो सूअर चराने की नौकरी मिली। सूअरों को जो खाना मिलता था उसमें से ढूंढ ढूंढ के खाने लगा वो। उसने कहा मेरे पिता के घर में तो बहुत से रहने के स्थान है, मेरे पिता के घर में तो काफ़ी नौकर चाकर है, क्यों ना मैं एक बार अपने पिता की ओर मुड़ूं और पिता से बात करूं। हालेलुया। जब उसका सब कुछ लुट गया, उसने अपने पिता को बोला, पिता मैं पछताता हूँ कि मैं पश्चाताप करता हूँ कि मैंने घमंड से भरकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मैं वापस आना चाहता हूँ तेरे पास। पिता तो बाहें पसारे खड़ा है, आजा मेरे बेटे। हालेलुया। पिता तो आज भी तैयार है। क्या औलाद परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए तैयार है? बहुत लोगों को बहुत सी बातें अच्छी लगती है, बस परमेश्वर की बातें अच्छी नहीं लगती। हमको गलत संगति वाले लोगों के साथ संगति भी करते हैं तो भी हम गलत करते हैं। कुछ लोग, तुम तो परमेश्वर को जान गए, नहीं? जो नहीं जानते वो तो अंधकार में चल ही रहे हैं, और तुम जानने के बावजूद तुम भी उसी लाइन में खड़े होकर ताली बजा रहे हो उनके साथ, तो तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। फिर तुम कहो मैं अच्छा विश्वासी हूँ। हाँ विश्वासी हो भाई, तुम तो गंगा जी जाते हो तो गंगा राम बन जाते हो, और जमुना जी चले तो जमुना राम बन जाते हो। तुम तो कुछ ना कुछ गलते रहते हो। एक बार बोल दो भाई मैं परमेश्वर को जान गया हूँ, अब मैं अपने उद्धार को बिगड़ने नहीं दूंगा। हालेलुया, आमीन। चुंगी लेने वाला व्यक्ति जो चुंगी लेता था, हालेलुया, मंदिर में जाता है, परमेश्वर के भवन में जाता है, दीनता के साथ गिड़गिड़ा के कहता है प्रभु मुझ पापी पर दया कर। चुंगी लेने वाला व्यक्ति उसने जान लिया कि मेरा घमंड किसी काम का नहीं है। उसने जान लिया कि मैं जिस तरह लोगों से चुंगी ले रहा हूँ, जिस तरह से मैं धन में तो बढ़ता चला जा रहा हूँ, परंतु आत्मा में मैं नीचे गिरता चला जा रहा हूँ। और उसने वही किया प्रभु यीशु मसीह के भवन में जाके, पिता मुझ पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मैंने जान लिया है कि मैंने तेरी नज़रों में गुनाह किया है। हालेलुया, आमीन। हमको हमारे बड़े बुजुर्गों ने परमेश्वर को नहीं जाना। ये सुसमाचार हमारे बुजुर्गों के पास भी गया। हमारे जो बुजुर्ग थे वो बताते थे कि हमने ये सुसमाचार सुना है, हमने किताबें जो बांटते थे हमने ली हैं। मेरे पापा ने मुझे बताया, मेरे दादा ने बताया, बोले ये तो अच्छे लोग होते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये किताबें बांटते हैं और परमेश्वर की किताबें होती हैं ये, और फ्री में देते हैं। मैंने कहा फिर भी तुमने विश्वास नहीं किया? बोला हमने तो नहीं किया, पर ये लोग अच्छे हैं। हमने तो नहीं किया पर ये लोग अच्छे। मैंने कहा हमारे पास जब वचन परमेश्वर का आया, हमने विश्वास किया, हमने उद्धार पाया, और हमने अपने घमंड को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। घमंड बहुत बुरी चीज़ है। किसी चीज़ का घमंड ना करें, ना धन का, ना दौलत का, ना औलाद का, ना बेटे बेटियों का, ना परिवार का, ना किसी चीज़ का, क्योंकि कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। हालेलुया, आमीन।
तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो। बहुत लोग हैं अनजाने में भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। बहुत लोग अनजाने में परमेश्वर का विरोध करते हैं, परमेश्वर के लोगों का विरोध कर रहे हैं। अभी न्यूज में अभी शशि ने प्रार्थना करी, उस शहर में, शहर का नाम बताओ, सबको याद है, पूरी आवाज ऐसे घूम के आई है। मणिपुर में हाहाकार मच गया है। क्या परमेश्वर एक बुरे लोगों को छोड़ देगा? उस समय उनके लिए बहुत देर हो गई होगी। कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो कोशिश करें जहां तक हो सकता है हम भला करें, बुरे करने से अपने हाथों को रोकें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। घमंडियों का विरोध करता है और दीनों पर। आप तो अपने फैमिली में बिल्कुल नरम और दीन हो जाए। मैंने इस बात को जान लिया है। मैंने अपना जीवन, चाहे मैं घर में हूँ चाहे बाहर हूँ, हालेलुया, कोशिश करता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का घमंड ना करूँ, नरमता और दीनता का जीवन जीऊँ। फिर भी कहीं से कुछ उछाल मारता है घमंड, तो उसको वहीं दबाओ। ये जानकर के एक दिन मुझे अपना जीवन प्रभु को दिखाना है। मेरी जिंदगी का लेखा जोखा मेरा परमेश्वर लेगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री 5 उसकी 8वीं आयत क्या कहती है? पहले तो तुम अंधकार थे, परंतु अब ज्योति में हो। ज्योति की संतान के सदृश चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और संयम है। सत्य है, परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। अंधकार के निष्फल कामों पर सहभागी ना हो, परंतु हालेलुया, कामों को प्रकट भी ना करो, बुरे कामों को प्रकट भी। हालेलुया, आमीन। हमको अपनी आत्मा का समर्पण करना है। आत्मा का समर्पण किसको करना है? परमेश्वर को। प्रभु मैंने अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप दी है, अब अच्छे ही काम करना। परमेश्वर बुरे काम करने के लिए हमें उत्साहित नहीं करता। अगर हम लोग जनवरी में मन बना लिए हैं कि इस साल गाली नहीं देंगे, इस साल हम लोग किसी का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, इस साल हम लोग नशा नहीं करेंगे, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू दारू नहीं पीएंगे, तो भैया जीवन भर मत पियो। अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दो। कहीं तो परमेश्वर आपके जीवन से ठकठकाता बात करता है और तुम कहते हो प्रभु मैं तो तेरा विश्वासी बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ तेरी। फिर भी हम लोग चोरी छिपे किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, तो हमारे अंदर बहुत कमी है अभी। हालेलुया, हमने पश्चाताप किया है और ये आवश्यक है। व्यक्ति अपने पाप और बुराई से समर्पण कर ले परमेश्वर के साथ कि मैं इन सब चीजों से बचा रहूंगा। बुरे कामों को त्याग दें। हालेलुया, अपना जीवन संपूर्णता से परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें। अपनी सांसारिक अभिलाषाओं से दूर रहें, विश्वास योग्य रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं के दायरे में जीवन जिएं। ये बातें मनुष्य को पश्चाताप करने से रोकती हैं। हालेलुया, अच्छा जीवन जिएंगे, बचे रहेंगे। हमको आज का दिन ऐसा जीवन जीना है कि परमेश्वर को अच्छा लगे। आमीन। परंतु
अभी भी यहोवा की यह वाणी है कि संपूर्ण हृदय से उपवास के साथ रोते और पीटते परमेश्वर की ओर फिर जाओ। चाहे दुखी क्यों ना उठाना पड़े, उपवास के साथ परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। आमीन। आमीन। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। पश्चाताप के लिए कौन कौन सी जो रुकावटें हैं, आपने देखा है घमंड, आपने देखा आत्म समर्पण करें और कल के ऊपर न टालें। अरे हे मेरे प्राण, खा पी और ऐश कर, आज अपनी मनमानी कर। बहुत लोगों के जहन में बैठा है कि हम जवानी में परमेश्वर को नहीं मानेंगे, जब बुढ़े हो जाएंगे तब परमेश्वर को जान लेंगे। मैंने और शशि ने एक ओल्ड फरीदाबाद में एक जगह हम लोग गए। शशि ने एक जवान लड़की को यीशु मसीह के बारे में बताया। शशि ने बोला, बेटा परमेश्वर को जान, और जवानी में परमेश्वर को जानना बहुत अच्छी बात है। मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि सारी बातें रिकॉर्ड है। उस लड़की ने इतनी भद्रता के साथ जवाब दिया जिसको देने से मैं बोलने से डर रहा हूँ। अभी हम और शशि वहाँ से चुपचाप आ गए, और उसके बाद हमारी चर्चा उस लड़की के विषय में कई बार हुई। हमने कहा देखो क्या सोच है इस बच्चे की। अभी शैतान ने लोगों को बर्बाद कर रखा है। कल भी हम लोग सुबह गए थे प्रचार करने, देर रात से वापस आए। हर दिन परमेश्वर कहीं ना कहीं बुलाता है, हम लोग चले जाते हैं। यहाँ पर नहीं है तो बात अलग है, कहीं दूर है पहले से ही, नहीं तो ये नहीं कहेंगे जी हम लोग घर में बैठे हैं। अभी पंचम भाई है यहाँ पर, अशोक मेरे को यहाँ से लेके गया 2 दिन पहले की बात है। अशोक शुक्रवार की, अशोक भाई लेके गया और अशोक भाई मुझे छोड़ के भी गया। मैंने बोला अशोक मेरे पैर में दर्द है और मैं गाड़ी चलाने में बड़ा परेशान हूँ। बोला मैं आऊँगा, मैं लेके भी जाऊँगा और छोड़ के भी जाऊँगा। तो क्या परमेश्वर अशोक को आशीष नहीं देगा? देगा। और मैं ये बात सोच के बैठ जाऊँ, हालेलुया, मैं ये सोच के बैठ जाऊँ अरे नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पैर में तो दर्द है, मना कर देता हूँ। परमेश्वर एक बात कहता है, यदि जिस दिन जिसको परमेश्वर जो तोड़े दिया है अगर वो बैठ गया तो परमेश्वर को तोड़े लेगा, किसी और को दे देगा जो उसके मतलब का होगा। इसलिए हमको हमेशा हाँ कहना है, ना नहीं कहना, क्योंकि परमेश्वर तो दिल और गुर्दों की बात को दूर से ही भाप लेता है। हालेलुया, आमीन। कल के ऊपर न टालें। जब वह धार्मिकता और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर कहा, इस समय तो तू जा, समय मिलने पर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। अरे आज समय है, कोई किसी के यहाँ नहीं जाता, कोई किसी के यहाँ नहीं जाता। आप यदि किसी के यहाँ जा रहे हो और कोई भी गवाही दे रहे हो और सामने वाला बोले भाई आज तो मेरे यहाँ बहुत रिश्तेदार आए हैं, आज रहने दो और आपको मैं फिर किसी दिन बुलाऊंगा, तो वो अच्छी बात नहीं। हो सकता है वो समय तेरे लिए और तेरे रिश्तेदारों के लिए आशीष का कारण हो जाता है। आमीन। कोई नहीं जानता कब किसके जीवन में परमेश्वर मोड़ ले आता है, कब किसके जीवन में परमेश्वर आशीष ले आता है, कब किसको परमेश्वर अपना बेटा और बेटी करके अपने गले लगा लेता है। आप, मैं जानता हूँ आप बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचते हैं। कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई किसी चीज़ से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, पर आपका प्रयास करना व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर आपको संभालेगा, आपकी औलाद को संभालेगा, आपके घराने को आशीष करेगा। आमीन।
अनेकों लोग अपने जीवन में पश्चाताप के साथ पश्चाताप भी नहीं करते और अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। कल करेंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको 15, 20, 25 साल हो गए, आज तक उन्होंने उद्धार ही नहीं पाया। और उनसे बात करो, उनसे बड़ा धर्मी कोई है ही नहीं। चोरी छिपे बीड़ी पीते हैं, घर में कुछ हो जाए तो चोरी छिपे दारू पी लेते हैं, फिर कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे विश्वासी हैं। भैया, तुम इंसानों से नहीं छिप रहे, परमेश्वर से कैसे छिपोगे? तुम्हारी चर्चा तुम्हारी पत्नी बता देती है, तुम्हारे बच्चे कह देते हैं पापा तो रोज पीते हैं। क्या है, क्या विश्वास है? कोई विश्वास नहीं है। अविश्वासियों से भी बदतर हो गए वो लोग। त्याग के साथ चलना है। जब कमर जवाब दे जाए, जब घुटने जवाब दे जाएं, जब हम दर्द से चलते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर भी अपनी तड़प को, अपने हाथ को बढ़ाकर उनको संभाल लेता है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो घुटनों को नया कर सकता है, वो कमर को नया कर सकता है, और दिमाग को तरोताजगी दे सकता है। मैं तो अपने से घटाता हूँ, बड़ी विपत्तियों से निकल कर आया हूँ, परंतु विपत्तियों को, बीमारियों को, रोगों को परमेश्वर ने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और मुझे संभाल लिया। कोई बात छिपी तो नहीं है हमारी आपसे। हम तो चिल्ला के बोलते हैं भैया ये परेशानी है, दुआ कर। एक व्यक्ति दुआ करता तो एक की होती है, और 10 करते हैं तो 10 की होती है। हालेलुया। और ये बात सत्य है कि प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। आमीन। जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो तुम अपना हृदय कठोर मत करो, जैसे जंगल में परीक्षा के दिन उन्होंने मुझे क्रोध दिलाकर किया। हम परमेश्वर को क्रोध ना दिलाएं, हम परमेश्वर को क्रोध ना दिलाएं। क्रोध दिलाएंगे तो अच्छी बात है। हम अपने बड़े बुजुर्गों से मुंह बात करते हैं, उल्टा सीधा बोलते तो उनको क्रोध दिलाते हैं। एक चुप 100 को हरा देता है। बुरी बातें अपने मुंह से ना बोले। तुम्हारा दुश्मन कुछ भी कर रहा है, बस अपनी आंखें ऊपर उठाएं, परमेश्वर को देने, वो कर लेगा सारे काम। क्या कोई कहता है कि मेरी समस्या का समाधान मेरा परमेश्वर करता है? मेरे दुख में मेरे साथ खड़ा रहता है, मेरे आने जाने में मेरी मदद करता है, मेरे बेटे बेटियों की मदद करता है। भैया, ये परमेश्वर है जो हमेशा हमारी सहायता करता है। अन्यथा और कोई करे या ना करे, परंतु यीशु मसीह जरूर करता है। आइए अपनी आंख बंद करें। मन से, कल पे टालने वाली बातों से, तमाम देखी शक्तियों से अपने लोगों को छुटकारा दे। ये मंडली तुझमें तरक्की करे, ये परिवार तुझमें तरक्की करे। जो बहन भाई अपने मोबाइल पर देखते हैं, उनको भी मेरे प्रभु के घर में आप आशीष करें, यीशु के नाम। आमीन। उठाएं, यीशु को धन्यवाद दें। हम लोग आशीष की प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जड़